हमें दुख क्यों होता है और हम कैसे पहचाने कि अगला दुखी है या सुखी है। मैं अच्छा करता हूँ लेकिन लोग दोष निकालते, मुझे धोखा बहुत मिलता है, रिश्तेदार मेरी बुराई या फिर टांग खिंचाई करते हैं। पूजा पाठ तो मैं करता हूँ लेकिन पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं हो रहा है, जबकि मैं हर रोज मंदिर इत्यादि में आते जाते रहता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रतीक कुमार आज ऐसे ही कुछ अनूठे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ जो आप जैसे मित्रों भाइयों ने हमारे पास लिख भेजा है। तो उत्तर भी हमने तैयार करके रखा हुआ है। एक एक प्रश्न के उत्तर को अविलंब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भाई ने भेजा था कि हमें दुख क्यों होता है, और इसका अल्टरनेटिव उत्तर प्रश्न ये था कि हम कैसे पहचानें कि अगला दुखी है कि सुखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन सब दुख और सुख को लेकर के बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर और आपके आसपास कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँ मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात कि बहुत ज़्यादा आपको उलूल जुलूल बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी आपके दुख का कारण हो सकता है। मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर आपसे ये एक्सपेक्ट कर दे कि 10 की उम्र में आप 10 करोड़ कमा लो, तो ये मोटिवेशन तो है, बट ये आपके आपे से बाहर है, ठीक है ना। कुछ कुछ सिचुएशंस हमारी जिंदगी में अच्छी नहीं बैठती हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होना है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आया है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको भक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। अक्सर समाज में और बहुत जगह पर यह हमको देखने में आता है कि जो लोग दुखी होते हैं वह लोग बहुत ज़्यादा भक्ति इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना। अब मैं ये विरोधाभास है, लेकिन आप सोचेंगे कि जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप सोचेंगे कि ये दुख है और भक्ति ना करे और भगवान के दर पर ना जाए तो आखिर दुख में हम किसके दर पर जाए। ये आपका प्रश्न बहुत ही लाजीज है, लेकिन मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ ये भक्ति क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप कर्म क्षेत्र में दुखी हैं, ना कि भक्ति क्षेत्र में दुखी हैं। तो आपको बहुत भक्ति तो करनी है, लेकिन पूरा का पूरा समय आपको भक्ति में भी नहीं गुजारना है। तीसरा हमारे पास है कि आपको बहुत बोलना आवश्यक नहीं है। आप बहुत ज्यादा मत बोलिए, बहुत ज्यादा मत बड़बड़ाइए और अपने दुखों को सबसे मत कहिए। आपके दुख अपने ही रहेंगे और अपने सपने ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा किसी से कहना भी नहीं है और अत्यधिक लोगों से जुड़ना भी आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आप दुखी हैं तो आपके दुख का एक कारण ये भी होता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से आपका जुड़ाव है या फिर बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं है। तो अति सर्वत्र वर्ज्य है। आपको बहुत ज्यादा जुड़ना भी नहीं है और बहुत ज्यादा खाली भी नहीं बैठना है। आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन या फिर क्या क्या मेरे पास दुख है, आप उन पर काम कीजिए। अमूमन वह दुख आपका कम होगा। पांचवा हमारे पास लास्ट है कि दुख में शांत रहो और क्या दुख है उस पर फोकस करना चाहिए और उसको बदलने का काम करो। जैसे विद्यार्थी को दुख होता है अपने कम मार्क्स आने का, एक बिजनेसमैन को दुख होता है अपने लॉस होने का, और एक गृहस्थी को दुख होता है कि मेंटेनेंस में कैसे हमको अपने घर का खर्चा चलाना। उसी प्रकार से जो जिस स्टेज पर रहता है उसको उसी प्रकार का दुख होता है। तो अगर विद्यार्थी को दुख अपने मार्क्स का, तो वो पैसे कमाने के चक्कर में या फिर वो उसका बिजनेस लॉस जा रहा है या फिर दूसरे के दुख को देकर के अपना दुख समझे, यह लाजिम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस स्टेज पर, जिस अवस्था में आपको जो दुख है, आप उस दुख पर फोकस करके उसको दूर करने के उपाय खोजिए। देखिए, अगर हमारे पास समस्या होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसका समाधान भी होता है। यानी कि अगर ताला बंद है तो चाबी भी हमारे पास है, लेकिन वो खो गई है। बस हमें अपने बुद्धि से, ईश्वर ने हमको बुद्धि दे रखी है, अपने बुद्धि से उसको हमको खोज निकालना होता है। दूसरा प्रश्न हमारे पास किसी ने लिख के भेजा है कि मैं अच्छा करता हूं लेकिन लोग दोष निकालते हैं। देखिए भैया, ये आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन इसका उत्तर ये है कि पहली बात, आप अच्छा करते हैं और लोग आपके अच्छाई की तारीफ करेंगे। अगर आप ये सोचकर अच्छा कर रहे हैं तो आप खुद को हानि पहुंचा रहे हैं।
समझ रहे हैं इस बात को कि अगर आप अच्छा करें और अगर आप सोचें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ करें, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि आपके आसपास ही आपके किए हुए कर्मों में दोष निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे। और या फिर अगर अच्छाई की तारीफ करेंगे तो या तो स्वार्थ रूप से तारीफ करेंगे, या फिर यह हो सकता है कि वो आपकी अच्छाई की तारीफ करें तो कहीं ना कहीं उसमें उनका स्वार्थ छिपा हो। तो आपको यह सब देखना है और साथ में आप वही काम कीजिए जो आपको करने के लिए कहा गया है। ज़्यादा आप करेंगे, सोचेंगे कि किसी ने मेरे को ऑफिस में ये काम मिला है, या फिर मुझे स्कूल से या फिर विद्यालय से, फिर जिस भी क्षेत्र में जुड़े हो, आप सोचेंगे कि मुझे एक काम दिया गया है, मैं 2 काम करूंगा तो अगला मेरा तारीफ करेगा, तो आप इसको भूल जाइए। एक काम मिला है, एक ही कीजिए, बखूबी से कीजिए, तो वो आपका परफेक्शन माना जाएगा। अन्यथा ऐसे ही आप परेशान रहते रहेंगे। दूसरा बात यह है कि आप कितना भी अच्छा करेंगे, कुछ लोग ऐसे दुष्ट जन होते हैं जो आपको बार बार पिन करते हैं, आप में दोष निकालते हैं, तो ऐसे लोगों से बच करके रहिए। तीसरा हमारे पास प्रश्न है कि रिश्तेदार मेरी बुराई टांग खिंचाई बहुत करते हैं। ये किसी भाई ने लिख कर भेजा है। देखिए, रिश्ते आज के जमाने में निभाना बहुत कठिन हो चुका है और बातों से रिश्ते नहीं चला करते हैं, इस बात को आप समझिए। और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि अधिकतर रिश्ते लेन देन में ही खराब होते हैं, वरना रिश्ते तो ऐसे हैं कि रिश्ते में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं या फिर कोई रिश्तेदार आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन मूल जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने रिश्तों के महत्व को सबसे पहले आप पहचानिए कि आप किसके साथ कौन सा आपका रिश्ता जुड़ा है और क्या कह रहे हैं। कभी कभी आप रिश्ते में छोटे पद पर होंगे तो आपसे कोई बड़ा वाला कुछ कह रहा है, यदि लाजिम कह रहा है तो उसके बातों का लाज रखिए। यदि आप पद में बड़े हैं तो आप यह जानिए कि आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, आपको वही बात कहनी है, आपको उतना ही बोलना है जितना वह फिट बैठ रहा है। आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो आवश्यकता से अधिक बोलना हमेशा ही विवाद का कारण होता है, और रिश्तों में दरार, रिश्तों में झगड़े, रिश्तों में बहुत सारी जो कमियां निकलती हैं वह सब जबान के कारण ही निकलती हैं। और साथ में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आप उन रिश्तेदारों से ससम्मान पूर्वक सामने आइए। ये भी हो सकता है कुछ रिश्तेदार लोग आपको उल्टा भला कहते हो तो आपको एक अपना जान करके कहते हो या फिर मजाक में कहते हो और आप उसको दिल पे ले रहे हो। और कुछ कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ताने मारते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, तो आपको इग्नोर करना उनके लिए बेहतर रहेगा। और रिश्तेदारों में मेरे ख्याल से कुछ बुरे होते हैं, सभी रिश्तेदार बुरे नहीं होते हैं। और जो कुछ भी उल्टा सीधा कहें तो ठीक है, अगर कोई जबान से आपको कोई उल्टा सीधा कह रहा है, जबान से आपको कुछ भी कह रहा है तो ठीक है। लेकिन यदि आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, कोई रिश्तेदार अगर आपके लिए बुरा कर रहा है, आपको एक भौतिक रूप से आपको हानि पहुंचा रहा है ना, आपसे छल कर रहा है, आपको दुख कष्ट पहुंचा रहा है ना, आप देख रहे हैं कि वो मेरे लिए बुरा कर रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसे रिश्तेदारों की, चाहे आप बड़े पद पर हो या फिर छोटे पद पर हो, ऐसे लोगों की रिश्तेदारी न देखते हुए खटिया खड़ी कर देनी चाहिए। दूसरा यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जबान तक ठीक है, लेकिन कोई आपको नुकसान करे इतना हक उसको नहीं, ठीक है ना। और अगर आप सही हो और आपके लिए कोई गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कोशिश कीजिए कि रिश्तों को प्रेम से, सम्मान से, सौहार्द से बचाने का प्रयास कीजिए। अगला हमारे पास किसी बहन ने प्रश्न भेजा है कि पूजा पाठ से लाभ नहीं हो रहा है जबकि मैं हर रोज मंदिर इत्यादि आते जाते रहती हूँ। तो बहन, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं कि कर्म क्षेत्र में भक्ति प्रभावहीन होती है और भक्ति क्षेत्र में कर्म प्रभावहीन होता है। देखिए, यहाँ पर विरोधाभास है, जहां पर कर्म क्षेत्र हो वहां पर भक्ति नहीं, जहां पर भक्ति हो वहां पर कर्म क्षेत्र ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम करते करते भक्ति नहीं करना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, आप सुबह 4 बजे न उठ करके, मान लीजिए आपका रूटीन है सुबह 8 बजे उठना, या फिर मान लीजिए आप 6 ही बजे उठ रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठ करके और आप अपने भक्ति इत्यादि में लगे, और आपको भक्ति करने में, पूजा पाठ करने में, नहाने धोने में आपको लग जा रहा है कम से कम 3 घंटा 4 घंटा, मैं मान के चलता हूँ। या फिर आप कभी लेट ही उठ रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए 9 बजे ही उठे और 10 बजे आपका ऑफिस है और आपको पूजा पाठ करते करते 10:30 बज जा रहा है, तो ध्यान रखिए कि वह भक्ति आपकी फेल है।
वह भक्ति आपकी भक्ति नहीं मानी जा रही है। आपके कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब करने वाला, आपके कर्म क्षेत्र को जो हानि पहुंचाए, जो आपके हाथ को बांध करके रोक दे, अगर आप ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कहलाएगी। अगर आपको भक्ति का तात्पर्य जानना है, अगर आपको भक्ति का सही अर्थ जानना है, तो आप मेरे YouTube के अगले वीडियो में आप उसको सीख सकते हैं कि भक्ति कैसे करें, कर्म क्षेत्र को करते हुए भक्ति कैसे करें। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके विधि विधान में, आपके पूजा पाठ में, आपके सोचने समझने में गलती हो रही हो। आप अपने निकटतम किसी सज्जन, गुरुजन या फिर जो वहाँ के जो भी आप जिनको मानते हो, आप उनसे संपर्क करके आप अपने विधि विधान को सुधार सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखिए। जैसे ही हमारा नया वीडियो भक्ति के माध्यम पे आएगा, आपको जरूर पता चलेगा कि भक्ति प्रभावहीन से प्रभावशाली कैसे बन सकती है। साथ में दोस्तों, हम आपसे यही विनती और निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रश्न होता है। लगभग हर लोग, सभी लोग दुखी होते हैं। और साथ ही हम ऐसे कुछ अनूठे और भी प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो पर अपना कोई भी प्रश्न छोड़ सकते हैं। हम डेली चैनल पे अपने कमेंट्स का रिव्यू करते हैं, और अगर आपका प्रश्न उचित हुआ, अच्छा हुआ और हमको लगा हमारी टीम को कि आपका प्रश्न हमें वीडियो लेकर के उसका रिव्यू करना चाहिए, तो हम अपने सलाहकारों के साथ बैठ करके उसका वीडियो बनाएंगे और साथ में उस प्रश्न को हम उजागर करेंगे, ताकि आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के, जैसे कि आप कोई प्रश्न करते हैं तो वही दुख वही प्रश्न से कई लोगों का होता है, तो आपके द्वारा किया गया प्रश्न कई लोगों का उत्तर बन जाए, कई लोगों का उत्तर बन सकता है, कई लोगों का भला भी हो सकता है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने दुख, अपनी परेशानी, अपने प्रश्न को बता भी सकते हैं। साथ में पुनः निवेदन करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक यह रिकमेंडेशन जा सके और ऐसी अच्छी बातों का प्रचार हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।